हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज का टॉपिक है हमारा काल और उसके भेद। आज का जो हमारा टॉपिक है काल और उसके भेद, यह टॉपिक सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वह स्कूल में पढ़ रहे हों, चाहे वह एग्ज़ामिनेशन यानी कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। आज का टॉपिक सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो वीडियो हमारा है आप उसे पूरा देखें। आज हम जानेंगे काल किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हम जानेंगे काल किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए, क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो। यानी काम किस समय हो रहा है, हमारा जो कार्य है वह किस समय हो रहा है, वह कार्य पूर्ण हुआ यानी कि पूरा हुआ या अपूर्ण अवस्था में ही है, उसका अगर हमें ज्ञात होता है तो उसे हम कहते हैं काल। अब जैसे यहाँ देखिए, कुछ उदाहरणों के साथ हम समझते हैं। यहाँ कह रहा है वह खाता है, यानी यह कार्य क्या हो रहा है, अभी यह कार्य चल रहा है और क्या कर रहा है, खा रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण है वह खा रहा है, यहाँ भी काम जो है वह चल ही रहा है, हो रहा है। तीसरा उदाहरण देखिए, वह खाता था, यानी वह खाता था अभी नहीं खा रहा है, यानी कि काम जो है वह समाप्त हो चुका है। अगला उदाहरण हमारा है वह खा चुका था, यानी उसने अपना काम पूर्णतः क्या कर लिया था, समाप्त कर लिया था। यहाँ पूर्णतः समाप्त हो गया है इसका काम। तो यहाँ पे जो काल हमें क्या बता रहा है, काल यहाँ बता रहा है कि काम जो है वह पूर्णतः समाप्त हो चुका है। और यहाँ देखिए वह खा रहा है, तो यहाँ काम जो है वो क्या है, काम अभी अपूर्ण है यानी अधूरा है, समाप्त नहीं हुआ है, काम चल ही रहा है। वहीं हम अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है वह खा रहा था, यानी जब हमने उसे देखा तो वह क्या कर रहा था, खा रहा था। तो यहाँ पर भी हमारा काम जो है वह अपूर्ण ही है, पूर्ण नहीं हुआ है। वह खा रहा था तो हो सकता है खा ही रहा होगा। आगे देखते हैं। अब हम अगला हमारा है काल और उसके भेद। अब हम जानेंगे काल के कितने भेद हैं। अब हमने जाना काल किसे कहते हैं, यानी क्रिया यानी कि कार्य के होने के समय को कौन बताता है, काल। अब काल के कितने भेद हैं, तो यहाँ देखिए काल के 3 भेद हैं। काल के मुख्यतः 3 भेद हैं। पहला है वर्तमान काल, यानी जो भी क्रिया अभी वर्तमान में हो रहा है। भूतकाल, यानी जो क्रिया या कार्य समाप्त हो चुका है, यानी भूत में हो चुका है। और भविष्यत काल, यानी जो भी कार्य भविष्य में होगा या होने वाला है। तो यहाँ देखिए काल के 3 भेद हो गए, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। हमने काल के बारे में जान लिया। उसके बाद काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में जान लिया। अब यहाँ देखिए वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान किसे कहते हैं इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सामान्य वर्तमान क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है। किस काल में, वर्तमान काल में, उसे कहते हैं सामान्य वर्तमान। जैसे उदाहरण में यहाँ दे सकते हैं, मैंने या मैं खाता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, सामान्य वर्तमान। दूसरा हमारा है अपूर्ण वर्तमान, यानी कार्य जो है वह चल ही रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे मैं खा रहा हूँ, यानी जो खाने का काम है वह चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण है। तीसरा है हमारा पूर्ण वर्तमान, यानी काम जो है वह पूरा हो चुका है। जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ। तो यहाँ क्या दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है कि काम जो है वह पूरा हो गया है। उसके बाद है हमारा संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान यानी कि संदिग्ध है, अभी उस चीज़ के बारे में पूरा पता नहीं चला है कि काम समाप्त हुआ है या नहीं, काम पूर्ण है या अपूर्ण है, कुछ भी पता नहीं चला है। यानी कि जो भी काम है हो रहा है उसमें संदिग्धता उत्पन्न हो रही है, यानी संदेह प्रकट हो रहा है। जैसे यहाँ पे उदाहरण में दे सकते हैं हम,
माँ खाना बना रही होगी। माँ क्या कर रही होगी? तो वो खाना बना रही होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? संदिग्ध। बना भी रही होगी और नहीं भी बना रही होगी, यहाँ पर संदेह प्रकट हो रहा है। अगला है हमारा तत्कालीन वर्तमान, यानी क्रिया जो है वह वर्तमान काल में हो रहा है, वह काम अभी चल ही रहा है। जैसे वह जा रहा है, यानी काम क्या हो रहा है? चल ही रहा है, तत्काल अभी काम वो हो रहा है। उसके बाद आ जाता है हमारा संभाव्य वर्तमान। संभाव्य यानी कि संभावना, काम के पूरा होने की संभावना बताता है कौन? संभाव्य वर्तमान काल। जैसे वह लौटा होगा, अब यहाँ पे संभावना है कि लौटा होगा, हमें पूरा पता नहीं है कि वह लौट चुका होगा, इसीलिए यहाँ संभावना प्रकट हो रहा है कि वह लौटा होगा। अब हम जानेंगे भूतकाल के बारे में। तो भूतकाल किसे कहते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में पूर्ण होने का बोध हो उसे कहते हैं भूतकाल। भूतकाल के भी 6 प्रकार हैं। सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल उसे कहते हैं जिसमें भूतकाल में यानी कि बीते समय में काम के पूर्ण होने का बोध हो, उसे कहते हैं सामान्य भूतकाल। अब यहाँ पे आप उदाहरण दे सकते हैं, मोहन आया। दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, इसका ज्ञात हमें आसन्न भूतकाल में होता है। जैसे मैंने आम खाया है, तो मैंने आम खाया, तो ये क्या हो गया? आसन्न भूतकाल, यानी क्रिया जो है वह अभी अभी पूर्ण हुई है। तीसरा हमारा है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल यानी कि क्रिया जो भी किया जा रहा है वह अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे उसने श्याम को मारा था, यानी यह जो क्रिया है वह अभी समाप्त हुआ है। चौथा है हमारा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल जिसमें यह ज्ञात होता है कि कार्य जो है वह अभी संपन्न नहीं हुआ था, कार्य अभी चल ही रहा था। जैसे रीता सो रही थी, तो अपूर्ण भूतकाल में क्या हुआ? वह पूरी तरह सोई नहीं थी, बल्कि वह सो ही रही थी। अब अगला हमारा है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल यानी कि काम जो है वह किस में है? संदिग्ध है, पूर्ण रूप से हुआ नहीं है। उसके बाद है हमारा हेतु मध्य भूतकाल। इसमें क्या होता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया के ऊपर निर्भर होता है। डिटेल में हम आगे जानेंगे। अगला हमारा है भविष्यत काल। भविष्यत काल को 3 भागों में बांटा गया है, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु मध्य भविष्यत काल। वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो क्रियाओं के होने की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं, यानी काम जो है वह निरंतर चल ही रहा है। इस काल में क्रिया प्रारंभ हो चुकी होती है। जैसे वह खाता है, वह खा रहा है, तो यह किसको दर्शा रहा है? यह दर्शा रहा है वर्तमान काल को, यानी क्रिया जो है वह अभी अभी हो रही है या क्रिया चल ही रही है, यानी काम अभी अभी हो रहा है या काम चल रहा है। अब हम इसके भेदों को भी विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो हमने अभी चार्ट में देखा कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान, दूसरा तत्कालिक वर्तमान, तीसरा पूर्ण वर्तमान, चौथा संदिग्ध वर्तमान और 5वां है हमारा संभाव्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान काल में सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं, यानी क्रिया जो है वह सामान्य रूप से क्या हो रहा है? वर्तमान काल में हो रहा है। या आप इसे कह सकते हैं सामान्य वर्तमान से यह ज्ञात होता है कि क्रिया का प्रारंभ बोलने के समय हुआ है। जैसे हवा चल रही है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, तो यह सब क्या दर्शा रहा है? सामान्य वर्तमान को। क्रिया जो है वह क्या हो रही है? अभी चल ही रही है।
दूसरा हमारा है तत्कालिक वर्तमान काल। तत्कालिक वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो तत्कालिक वर्तमान काल यह ज्ञात होता है कि वर्तमान काल में क्रिया हो रही है, अर्थात बोलते समय क्रिया का व्यापार जारी है, यानी काम चल ही रहा है। अतः इस क्रिया में उसकी पूर्णता का ज्ञान नहीं होता। अब हमें यह पता नहीं चल रहा है कि क्रिया समाप्त हुई है या नहीं, इसीलिए तत्कालिक वर्तमान काल को अपूर्ण वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाता है। हमने पहले भी जाना है अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो अपूर्ण शब्द का अर्थ ही होता है कि कोई भी काम पूर्ण न हुआ हो। अपूर्ण यानी कि अधूरा। अपूर्ण शब्द का अर्थ है अधूरा, कार्य जो है वह अभी चल ही रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है। अब जैसे यहाँ देखिए गाड़ी आ रही है, तो गाड़ी आ रही है, अभी आई नहीं है। हम कपड़े पहन रहे हैं, पत्र भेजा जा रहा है। तो ये सारे जो कार्य हैं या काम हैं वह अभी क्या हो रहा है? अभी चल ही रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है बल्कि अपूर्ण ही है। इसीलिए इसे कहते हैं तत्कालिक वर्तमान काल, या हम इसे कह सकते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अगला देखिए, अगला हमारा है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण कहने से ही यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि क्रिया जो है या काम जो है वह पूर्ण हो चुका है। तो पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया से ज्ञात होता है कि क्रिया का व्यापार तत्काल में पूर्ण हुआ हो, यानी कार्य जो है वह अभी अभी समाप्त हुआ है। उदाहरण देखिए, नौकर आया है, राम ने खाया है, पत्र भेजा गया है। तो ये सारे कार्य जो हैं वह पूर्ण हो चुका है। ये सारे काम क्या हो चुके हैं? पूर्ण हो चुके हैं, इसीलिए इसे कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। अगला हमारा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत जाना है। संदिग्ध यानी कि संदेह, यानी कि काम के होने का संदेह है, हुआ है कि नहीं यह हमें अभी पता नहीं है। तो पहले हम इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। जिससे क्रिया के संपन्न होने में तो संदेह प्रकट हो, परंतु उसकी वर्तमानता में कोई संदेह नहीं हो, उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। यानी क्रिया जो है वह अभी संपन्न हुआ है कि नहीं, इसमें क्या है? संदेह है। उदाहरण देखिए, गाड़ी आती होगी, आई नहीं है, आती होगी। वह खाता होगा, अब वह खा रहा होगा या उसका खाना समाप्त हो गया होगा, यह हमें पता नहीं चल रहा है, वह खाता होगा। तो यहाँ हमने क्या व्यक्त किया है? तो यहाँ हमने संदेह व्यक्त किया है कि वह काम जो है वह चल ही रहा होगा, पूर्ण भी हो सकता है और अपूर्ण भी हो सकता है। वह सोता होगा, हो सकता है वह सो भी रहा होगा या जग भी रहा होगा। तो यहाँ काम में क्या उत्पन्न हो रहा है? संदेह उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। अगला हमारा है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य शब्द का अर्थ होता है संभावना, यानी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। संभाव्य वर्तमान काल में क्रिया के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना रहती है। हो सकता है क्रिया भविष्य में भी हो संपन्न, तो यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है। संभाव्य का अर्थ है संभावित, अर्थात जिसके होने की संभावना या अनुमान लगाया जाता है। जैसे वह चलता हो, अब यहाँ पे संभावना है कि वह चलता हो। राम गया हो सकता है वह गया भी होगा या नहीं भी गया होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है वह गया भी हो। अगला हमारा है उसने खाया हो सकता है वह खाया भी होगा या नहीं भी खाया होगा। तो यहाँ पे क्या प्रकट हो रहा है? संभावना, इसीलिए इसे कहते हैं संभाव्य वर्तमान काल। अगला है हमारा भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का ज्ञात हो उसे भूतकाल क्रिया कहते हैं। जैसे वह आया था, उसने पढ़ा था, वह जा चुका था। तो यहाँ देखिए क्रिया क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। क्रिया की समाप्ति का ज्ञात हमें हो रहा है। क्रिया क्या हो रही है? तो क्रिया जो है वह समाप्त हो रहा है। क्रिया की समाप्ति का ज्ञात हमें हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं भूतकाल, यानी जो क्रिया हो चुका है, बीते समय में काम किया जा चुका है।
तो यह हमारा कहलाएगा भूतकाल। अब हम भूतकाल के भेद जान लेते हैं। तो भूतकाल के मुख्य रूप से 6 भेद हैं। पहला सामान्य भूत, दूसरा आसन्न भूत, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा अपूर्ण भूत और पांचवा संदिग्ध भूत और छठा हेतु मद भूत। अब हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। पहले जानेंगे सामान्य भूत किसे कहते हैं। तो भूतकाल की जिस क्रिया से विशेष समय का बोध नहीं हो उसे सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। सामान्य भूतकाल की क्रिया से यह पता चलता है कि क्रिया का व्यापार बोलने या लिखने से पहले हुआ है। जैसे पानी गिरा, गाड़ी आई, पत्र भेजा गया। तो यहाँ देखिए कार्य जो है वह क्या हो चुका है, बोलने या लिखने से पहले ही पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कहेंगे सामान्य भूतकाल, यानी क्रिया जो है वह बीते समय में हो चुका है। अगला हमारा है आसन्न भूत। आसन्न भूत किसे कहते हैं। तो आसन्न भूत क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार की समाप्ति निकट यानी कि भूतकाल में या तत्काल में उसके होने या भाव सूचित होता है उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे मैंने पढ़ा है, यानी कार्य की जो समाप्ति है वह निकट है। मैंने पढ़ा है तो कार्य की समाप्ति यहाँ भूतकाल के निकट बता रहा है। उसने दवा खाई, यानी उसने दवा खा ली है। वह चला है तो वह घर से निकल चुका है या वह अभी चला है, यानी कि कार्य जो है वह हो चुका है। अगला हमारा है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत किसे कहते हैं। तो पूर्ण भूत काल से ज्ञात होता है कि क्रिया के व्यापार को पूर्ण हुए काफ़ी समय बीत चुका है। इसमें क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट ज्ञात होता है। जैसे नौकर पत्र लाया था, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि काम जो है वह पूर्ण हो गया है, नौकर के द्वारा वह काम पूरा किया जा चुका है। राम ने लड्डू खाया था, तो राम ने भी लड्डू खा लिया था, तो यह कार्य भी जो है वह पूरा हो गया है भूतकाल में। अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। तो अपूर्ण शब्द का अर्थ ही होता है कि जो भी कार्य अधूरा है, अभी कार्य क्या है, अधूरा, पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ देखिए अपूर्ण भूतकाल से यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही है, उसका व्यापार पूरा नहीं हुआ है, लेकिन काम जो है वह जारी है। अब देखिए जैसे नौकर जा रहा था, यानी वह अभी उस जगह पे पहुंचा नहीं है बल्कि जा ही रहा है, तो यहाँ क्रिया जो है वह क्या है, अपूर्ण है। गाड़ी आ रही थी, चिट्ठी लिखी जा रही थी, तो यहाँ क्या दर्शा रहा है, कार्य जो है वह अभी पूरा नहीं हुआ है, अपूर्णता को दर्शाया जा रहा है। तो इसे हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। अगला हमारा है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध यानी कि संदेह। संदिग्ध शब्द का अर्थ है संदेह, क्रिया के होने का अभी भी संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए यहाँ संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं। तो संदिग्ध भूतकाल में यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में क्रिया समाप्त हुई है या नहीं। जैसे उसने खाया होगा, यहाँ पे संदेह उत्पन्न हो रहा है, हो भी सकता है कि ना भी खाया हो या उसने खा भी लिया हो, तो यहाँ पे संदेह उत्पन्न हो रहा है। वह चला होगा, हो भी सकता है चला भी हो या नहीं भी चला होगा। राम ने पढ़ा होगा, हो सकता है राम ने पढ़ा भी होगा या नहीं भी पढ़ा होगा। तो यहाँ क्या उत्पन्न हो रहा है, संदेह उत्पन्न हो रहा है कार्य के होने में, तो इसे हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। अगला है हमारा हेतु मध्य भूतकाल। हेतु मध्य भूतकाल किसे कहते हैं। तो हेतु मध्य भूत से यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारण से नहीं हो सकी, यानी क्रिया जो है उसका आरंभ भूतकाल में होने वाला था लेकिन आरंभ नहीं हो सका। जैसे यहाँ देखिए मैं गाता, अगर उसे ऐसा सुअवसर मिलता
तो वह क्या करता, गाता। यानी क्रिया होने वाली थी, लेकिन क्या हुआ, किसी वजह से वह क्रिया नहीं हुई। तो क्रिया का अधूरा रह जाना क्या कहलाता है, हेतु हेतु मदभूत। तू आता, वह जाता, राम खाता, वह आता तो मैं जाता। अब यहाँ क्या उत्पन्न हो रहा है, यहाँ क्रिया का भूतकाल में होना उत्पन्न हो रहा है, लेकिन अब यहाँ देखिए कह रहा वह आता तो मैं जाता। अगर वह आएगा ही नहीं तो मैं जाऊंगा कैसे। तो यहाँ जो है वह क्या ज्ञात हो रहा है, क्रिया का भूतकाल में होना तो ज्ञात हो रहा है, लेकिन किसी कारणवश वह पूर्ण नहीं हो पाया। तो इसे हम कहते हैं हेतु मदभूत। अगला हमारा है भविष्यकाल। भविष्यकाल किसे कहते हैं, तो यहाँ देखिए भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल क्रिया कहा जाता है। जैसे वह आज आएगा, यानी वह भविष्य में आएगा, हो भी सकता है आएगा भी या नहीं भी आएगा। तो यह बातें जो हैं वह किसकी है, भविष्य की बातें हैं कि वह आज आएगा। राम कल पढ़ेगा, अब राम कल पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा यह कोई नहीं जानता। यह बातें किसकी हो रही है, तो यहाँ पे जितनी भी बातें हो रही हैं वह भविष्य की हो रही है, कि जो भी क्रिया है वह भविष्य में पूर्ण होगा। अब हम भविष्य के कितने भेद हैं वह जान लेते हैं। तो भविष्य काल के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। पहला है सामान्य भविष्य, दूसरा संभाव्य भविष्य और तीसरा हेतु हेतु मद भविष्य। इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सामान्य भविष्य किसे कहते हैं, सामान्य भविष्य से यह ज्ञात होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में संपन्न होगी, यानी जो भी क्रिया है उसके पूर्ण होने की पूरी संभावना है। जैसे मैं घर जाऊंगा, तो मैं घर जाऊंगा यह क्या है, सामान्य भविष्य है, यानी यह जो कार्य है मेरे घर जाने का वह क्या होगा, वह पूरा होगा, यानी पूर्ण रूप से संपन्न होगी। वह पढ़ेगा, तू खाएगा, राम आएगा। तो यहाँ पर जितने भी क्रिया हैं उसका भविष्य में होना या संपन्न होना निश्चित है, इसीलिए इसे कहते हैं सामान्य भविष्य। अगला हमारा है संभाव्य भविष्य। संभाव्य शब्द का अर्थ होता है संभावना, यानी काम के भविष्य में होने की संभावना है। जरूरी नहीं है कि वह होगा, लेकिन संभावना है कि वह काम अवश्य होगा। यहाँ देखिए, इससे भविष्य में होने वाली किसी क्रिया की संभावना का बोध होता है। जैसे मैं सफल होऊंगा, तो यहाँ जो उसके सफल होने का क्या है, यहाँ पे संभावना। अगर वह मेहनत करेगा तो वह क्या होगा, सफल होगा। तो सफल होने की संभावना है किस पर, मेहनत पर। आगे देखिए, शायद माँ कल लौट आए। अब माँ कहीं गई है, हो सकता है माँ कल लौट आएगी, तो यह भी संभावना पे टिका हुआ है, जरूरी नहीं है कि वो आएंगी ही। वह विजयी होगा, वह किसी भी कार्य में क्या होगा, विजयी होगा, या किसी भी खेल में विजयी होगा। जरूरी नहीं है कि होगा, यह भी काम जो है वह संभावना पे ही निर्भर है। तो इसे हम कहते हैं संभाव्य भविष्य काल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। अगला देखिए, अगला हमारा है हेतु हेतु मद भविष्य। हेतु हेतु मद भविष्य किसे कहते हैं, तो इसमें भविष्य में होने वाली एक क्रिया दूसरे क्रिया के होने पर निर्भर करती है, यानी एक क्रिया अगर पूर्ण होगी तभी दूसरी क्रिया के पूर्ण होने की संभावना है। इसे हम कहते हैं हेतु हेतु मद भविष्य। जैसे में देखिए, वह गाए तो मैं भी गाऊं, वह गाएगा उसके बाद ही मैं गाऊंगी, यानी पहले अगर एक क्रिया होगा तभी दूसरी क्रिया का होना निश्चित है। जो कमाए सो खाए, अब पहले क्या होगा, कमाएगा, जो कमाएगा यानी जो मेहनत करेगा वही तो खाएगा। तो पहले एक क्रिया का निश्चित होगा करना, उसके बाद ही दूसरा क्रिया उसके ऊपर निर्भर करेगा, यानी दूसरी क्रिया का होना निर्भर होगा। वह पढ़े तो सफल हो,
जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता हासिल नहीं होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? हेतु हेतु मद भविष्य। अगर आपको काल से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।